नमस्कार साथियों। बांग्लादेश ने अब की बार एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिसका बहुत भारी खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। और ये गलती किसी और ने नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस ने की है। इस वक्त पूरा बांग्लादेश जल रहा है, आप सबको पता है। इसके बावजूद जिस बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटिमेंट को उभारा जा रहा हो, भारतीयों के खिलाफ या भारत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही हो, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा हो, भारत को भड़काने की कोशिश की जा रही हो, उस बांग्लादेश के खिलाफ फिर भी उसके बुरे वक्त में भारत ने अगर बड़ा दिल दिखाया तो कम से कम बांग्लादेश को इस बात का एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन ये जो अमेरिका का पिछलग्गू और अमेरिका का पिट्ठू और पाकिस्तान का पपेट मोहम्मद यूनुस है, वो भारत को नीचा दिखाने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। अब आप पूछेंगे कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ। वजह है साथियों, वजह है, आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। आपको पता है क्यों गए थे? बांग्लादेश के दौरे पर एस जयशंकर इसलिए गए थे ताकि जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी, उनका दर्शन कर सके, उनको श्रद्धांजलि दे सके। इस वजह से एस जयशंकर वहां गए। एक गमगीन मौका था, एक पूरा माहौल एक तरीके से गमगीन था। इसके बाद भी जब भारत को पता है कि बांग्लादेश में चीजें उसके विरुद्ध हैं, भारत ने बड़ा दिल दिखाया और पड़ोसी होने का धर्म निभाया। भारत ने एक मैसेज दुनिया को दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब हमारे पड़ोसी किसी मुसीबत में फंसेंगे तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे, उनकी मदद करेंगे। लेकिन बदले में बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में जितने कैमरे चल रहे थे वहां पर एक ही एजेंडा चलाया गया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की कौन सी ऐसी फोटो ले ली जाए जिससे पाकिस्तानी नैरेटिव आगे बढ़ सके। और जानते हैं इस फोटो को पोस्ट करने के लिए किसका हैंडल इस्तेमाल किया गया? मोहम्मद यूनुस का। कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। देखिए, भारत हमेशा ये कहता है कि वो युद्ध नहीं बुद्ध का देश है, लेकिन भारत ये भी कहता है कि हमारे एक हाथ में अगर शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखाया, दुनिया को समझाया, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का तांडव देख चुका है पाकिस्तान। इसके बाद भी भारत ने, अब जब खालिदा जिया का वहां पर अंतिम संस्कार हो रहा था, उनका फ्यूनरल चल रहा था, उसी जगह पर पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर भी मौजूद थे। वहां पर एस जयशंकर ने उनसे हाथ मिलाई। लेकिन जब एस जयशंकर ने उनसे हाथ मिलाई, जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली का स्पीकर था, जब उससे हाथ मिलाया एस जयशंकर ने, पूरा पाकिस्तानी एंकर, पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल चीख चीख कर कहने लगे, देखो भारत का विदेश मंत्री हाथ मिला रहा है। ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने पता नहीं कौन सी जंग जीत ली हो। लेकिन वहां पर भारत ने जो पड़ोसी होने का धर्म निभाया। अब वहां पर इतने गमगीन माहौल में हम युद्ध करने तो गए नहीं थे, जाहिर सी बात है हम युद्ध करने नहीं गए थे। वहां पर उस माहौल में भारत ने माहौल के हिसाब से काम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लेटर था, वो तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के बेटे हैं, उनको एस जयशंकर ने सौंपा। भारत ने बताया कि देखिए, कुछ भी था, खालिदा जिया के बारे में आपको पता है, उनकी पार्टी बीएनपी कभी भी भारत के लिए नहीं सोचती थी, हमेशा भारत विरोधी रही। खुद खालिदा जिया की पॉलिसी भारत विरोधी रही। खालिदा जिया ने कई बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल उसी तरह मोहम्मद यूनुस के नक्शे कदम पर खालिदा जिया भी चलती थी। खालिदा जिया जब गई और जब शेख हसीना वापस आई, तो ये एक ऐसा दौर आया जब भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ बेहतर हुए, बहुत बेहतर हुए। और उसी दरमियान, मतलब शेख हसीना के दरमियान, बांग्लादेश की इकॉनमी गजब की बूस्ट पर थी, क्योंकि भारत ने मदद की। कोविड के दौर में भारत ने ट्रांजिट शिपमेंट की सुविधा दी बांग्लादेश को, अपने सड़क मार्ग खोले, अपने पोर्ट्स खोले, एयरपोर्ट्स खोले। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश के लोगों को वीज़ा की सुविधा दी और शेख हसीना गई। आज बांग्लादेश में पता है बांग्लादेश और भारत के रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? ये बांग्लादेश और भारत में मतलब एक तरीके से जो टेंशन का माहौल है, क्यों हो रहा है? मैं जिस वक्त आपको ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश के
प्लेयर जिसको केकेआर ने 9 करोड़ रुपए में खरीदा था, उसको बीसीसीआई ने लात मार के बाहर फेंक दिया है। तुम भागो यहां से, लात मारकर बाहर फेंक दिया बीसीसीआई ने, क्योंकि भारत की भावना थी वो। और जानते हैं ऐसा करने के पीछे एक जो सबसे बड़ी वजह क्या थी? मोहम्मद यूनुस का ये नीचापन जो उसने किया। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए, चीफ एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। वो क्या लिखता है? सरदार अयाज सादिक। कौन है ये? स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। उसने मुलाकात की किससे? एस जयशंकर से, और ग्रीटिंग्स एक दूसरे को शेयर की। ढाका में वेडनेसडे को, यानी पिछले बुधवार को ये सब कुछ हुआ। फ्यूनरल प्रोग्राम चल रहा था बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया का वहां पर। अब मोहम्मद यूनुस ये तस्वीरें क्यों डाल रहा है? और आपने सोचा कि भारत बांग्लादेश जा रहा है और बांग्लादेश के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल रहा है, भारत का विदेश मंत्री क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी कोई तस्वीर क्यों नहीं सामने आ रही है? भारत ने बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस को बताया तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम इस लायक नहीं हो कि हमसे हाथ मिला पाओ। एस जयशंकर ने मतलब ना तो मिलने का समय दिया, ना ही समय लिया चीफ एडवाइजर से। उन्होंने सीधा खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से बात की। तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शोक संवेदना पत्र था वो सौंपा, और उसके बाद आ गए। और ये जो सरदार अयाज सादिक है, इससे पहले पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में जो चल रहा था, मैं आपको बता दूं इसके पहले क्या हुआ था। सादिक ने कई बार इशारा किया एस जयशंकर को मिलने के लिए, और ये सारी चीजें ये चीफ एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के अकाउंट से, हैंडल से, यानी मोहम्मद यूनुस के हैंडल से इसलिए पोस्ट की जा रही हैं ताकि पाकिस्तानी नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो पाकिस्तान में चल रहा है उसको बल मिल सके। और कौन नहीं जानता इस वक्त बांग्लादेश में कौन काम कर रहा है? CIA, डीप स्टेट। शेख हसीना की सत्ता जिस वजह से गई, सेंट मार्टिन आइलैंड की वजह से, वो सेंट मार्टिन आइलैंड आजकल किसके कब्जे में है? अमेरिका के कब्जे में। वहाँ किसकी सेना? अमेरिका की सेना है। बांग्लादेश में किसकी सेना इस वक्त मौजूद है? अमेरिका की सेना है। बांग्लादेश में पता है आपको कितनी देशों की सेनाएं लगी हुई हैं? अमेरिका की सेना है, चीन की सेना है, MI6 ब्रिटेन की सेना है, MI6 की खुफिया एजेंसी, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 है, खुद CIA, डीप स्टेट वहाँ पर मौजूद हैं। और भारत तो मतलब एक पड़ोसी होने का धर्म तो निभा ही रहा है। तो सोचिए, बांग्लादेश को अमेरिका ने निचोड़ डाला है, खोखला बना दिया है। और इस काम में MI6 जैसी संस्थाएं, MI6 वही संस्था है जिसने मणिपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, ये जो ब्रिटेन की संस्था है। और उस चीज़ को, उसी नैरेटिव को, अब इनका काम क्या होता है ये देखिए, भारत के खिलाफ वहाँ के लोगों की भावनाएं भड़काते हैं, भारत के खिलाफ नैरेटिव को प्रचार प्रसार देते हैं,